Yes, ma'am. We are good to go. आज की कहानी है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आज हम मधुबनी नहीं बंगाल पट्टचित्र करेंगे। बंगाल पट्टचित्र एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। और यहाँ जो है लंबी लंबी पेंटिंग्स, बड़ी बड़ी 5 से 6 फुट लंबी, 10 फुट 12 फुट लंबी भी पेंटिंग्स बनाई जाती है, जिनको पट्टचित्र के नाम से जाना जाता है। और ये पेंटिंग्स रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी लाइफ में होने वाले अलग अलग इंसिडेंट्स, अलग अलग वाकयों के बारे में होती हैं। और ये पेंटिंग्स बहुत, मतलब ये जो आर्ट फॉर्म है या ये पेंटिंग का जो स्टाइल है, ये बहुत कई सौ सालों पुराना है। आज हम एक कहानी मैं सुनाऊंगी जो कि चिड़ियों की, 2 तोते थे, उनके विवाह, उनकी शादी की कहानी है। और हम वो पेंटिंग जो बनाने वाले हैं उस शादी की बारात का सीन है जो हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक पेपर चाहिए, ऐसा A4 साइज की व्हाइट शीट। उसके चारों ओर हम एक बॉर्डर बनाएंगे, डबल 1 सेंटीमीटर का चारों तरफ बॉर्डर बना दीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम उसके बीच में ड्राइंग शुरू करेंगे। तो कहानी ऐसी है कि 2 तोते थे, एक तोता और एक तोती। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। दोनों की शादी तय हो गई। तो तोती जो थी, जो फीमेल तोता था, उसने अपने होने वाले हस्बैंड को ये कहा कि मैं आपसे समझ नहीं आया। बंगाल पता है आप लोगों को? जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट, मैं इसको नॉट डिस्टर्ब पे लगा देती हूँ। वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, ठीक है। वेस्ट बंगाल एक स्टेट है जहां पर कि एक फॉर्म ऑफ पेंटिंग की जाती है जिसको कहा जाता है पट्टचित्र। पट मतलब कपड़ा, कैनवस, और चित्र मतलब उसके ऊपर की गई पेंटिंग या चित्र जो बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। तो आज की हमारी जो कहानी है वो है एक जंगल की थीम है, जहां पर पक्षियों के विवाह, पक्षियों की शादी, वेडिंग, मैरिज के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। ठीक है, ये जो फॉर्म ऑफ पेंटिंग है ये करंट टाइम में, मतलब आजकल के दौर में जो भी हमारे समाज में हमारे चारों ओर होने वाले परेशानियों, मुसीबतों और नेचुरल तरीके से जो प्रकृति सृष्टि में जो बदलाव आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स पर बंगाल के आर्टिस्ट्स इस तरह की पेंटिंग्स बनाते आ रहे हैं बहुत सालों से। तो आज की पेंटिंग ऐसी ही एक थीम पर बेस्ड है। ठीक है, तो एक तोता और एक तोती थी, उनकी शादी होने वाली। इसके ऊपर ये कहानी है। अब हम पहले ड्राइंग शुरू करेंगे, जैसे जैसे ड्राइंग आगे बढ़ेगी आप कहानी सुनते जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। सब लोग तैयार हैं? गिव मी अ मिनट, मैं इसको और रेज कर देती हूँ। मैं पेंसिल से मैंने पहले ड्राइंग की हुई है, लेकिन आपको नहीं दिखेगी। मैं इसी पर पेन से करूंगी ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, सबसे पहले आप बॉर्डर बनाएंगे चारों ओर। ठीक है, उसके बाद
बहुत ही सिंपल ड्राइंग है, बिल्कुल परेशान होने वाली चीज नहीं। आई नीड एन एक्स्ट्रा लैम्प। ठीक है, ये जो कम्युनिटी है या ये जो आर्टिस्ट्स हैं, ये गाकर अपनी कहानियों को अपनी भाषा में सुनाते हैं। इसीलिए इनकी कहानियों के को दिखाने वाले सभी पेंटिंग्स में आप देखेंगे कि वाद्य यंत्र यानी कि if there are any questions, please keep putting in the chat, or else one of you can moderate and let me know. Do you want me to start or should I wait? I think I just saw a message saying wait. Oliver ran all around the garden. No, ma'am. I think we can start. Just कैसे बनाना है? सिर्फ बॉर्डर बनाना है, एक लाइन मैं आपको करके देती हूँ। Just wait a minute. इस तरह से बॉर्डर बनेगा, दिख रहा है बॉर्डर? ठीक है, आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ ये लाइन का बॉर्डर बनाना है बस। ठीक है, बाकी की ड्राइंग हम एक साथ करेंगे। सबसे पहले मैंने एक ढोलक बनाई है। यस, यू कैन डू एनी कलर। आपके पास जो भी कलर्स हैं, पेंसिल कलर, क्रेयॉन, स्केच पेन्स, वाटर कलर्स, पोस्टर कलर्स, एक्रिलिक पेंट्स, जो कोई भी कलर है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको और पास ले आती हूँ। सबसे पहले बीच में मैंने ये ढोलक बनाई है जो बजाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं बर्ड्स बना रही हूँ, चिड़िया बना रही हूँ, तरह तरह के पक्षी बना रही हूँ। तो कहानी ये है कि तोते की होने वाली पत्नी ने तोते से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं शादी तब ही करूंगी जब हमारे सुंदर वन में, हमारे इस सुंदर से जंगल में मनुष्य का आना और मनुष्यों के द्वारा गंदगी मचाना बंद हो जाएगा। हमारे जंगल में आदमी आते हैं, पेड़ काटते हैं, लकड़ियां काट के ले जाते हैं, जंगलों को, वृक्षों, जंगल के वृक्षों को हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर गंदगी भी मचाते हैं। प्लास्टिक के रैपर्स और तरह तरह के कागज और खाने पीने का सामान, कूड़ा करकट, ये सब फैला के चले जाते हैं। इससे हमारे जंगल में गंदगी फैलती है, बीमारियां होती हैं, हमारे कुल के पशु पक्षी सब
उनकी सेहत में खराबी आ जाती है, वो बीमार रहने लगते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए मैं तभी शादी करूंगी जब आप ये इंश्योर करो, मतलब इसका प्रॉमिस करो कि आइंदा से हमारे जंगल में गंदगी नहीं होगी, लोगों को नहीं आने को मिलेगा और यहाँ सफाई रहेगी। तो यही कहानी है, इस छोटी सी कहानी है, शर्त थी बेसिकली, छोटी सी कंडीशन रखी थी तोती ने अपने होने वाले हस्बैंड के लिए कि आप पूरे जंगल में सफाई रखवाइए, पूरे जंगल को साफ करवाकर यहाँ पर पशुओं और पक्षियों को किसी तरह से कोई तकलीफ ना हो, गंदगी ना मचाई जाए, कोई यहाँ बाहर से ना आए, कूड़ा ना करे, पेड़ों को नुकसान ना करे, पौधों को काटे नहीं। तो जंगल सुरक्षित रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। इससे पर्यावरण का हित होगा, बारिश होगी, मिट्टी अच्छी रहेगी, उपजाऊ रहेगी। ठीक है। और जो अलग अलग परेशानियां होती हैं जंगलों को काटने से, जैसे गर्मी बढ़ जाती है, बाढ़ आने पर जमीन खिसक जाती है और बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम होती हैं, वो सब नहीं हो। तो तोते ने अपनी पत्नी को प्रॉमिस किया और सारे जानवरों को, पशुओं पक्षियों सबको इकट्ठा कर कर सबसे मदद मांगी। सबने मिलकर मनुष्य को जंगल से बाहर भगा दिया। जो जंगली जानवर थे, शेर, चीता, भालू, इन सब ने मिलकर जंगली बड़े बड़े जो थोड़े डरावने जानवर होते हैं, उन सब ने मिलकर जो भी आदमी जंगल में आता उनको डराकर भगा दिया। और उसके बाद जंगल में सबने मिलकर सफाई की और इस तरह से तोता और तोती विवाह के बंधन में बंध पाए। तो यहाँ जो हम ड्राइंग बना रहे हैं, मैंने सबसे ऊपर ये पेपर मैंने टेढ़ा रखा, ये जगह आपको साफ दिखाई दे। मैम, अवनी आराध्या का मैसेज है कि उनको बर्ड बनाना सीखना है। बर्ड्स तो बहुत तरह की हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बना रही हूँ पेन से वो दिखाई देगा। ये देखिए मैम जो स्टार्टिंग की ड्राइंग है, मतलब कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बन रहा है ढोल के आगे। मैम मैं वो बर्ड बना रही हूँ, आप देखिए। ओके मैम। ये दिखाई दे रहा है? यस मैम। और ये दिखाई दे रहा है दूसरा सर्कल? यस मैम। अब यही सर्कल दोनों तरफ है, ये दिख गया? यस मैम। ऐसे ये हो गया। जिनकी भी वीडियो ऑफ है प्लीज ऑन कर दो, मुझे बहुत सारे बच्चों का वीडियो नहीं दिख रहा है। बम्बई बर्ड्स, कुछ बर्ड्स ऐसे बनेंगी, कुछ ढोल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने होंगे, वो आप कैसे भी बना सकते हो, लंबे, मोटे, छोटे, ऊंचे, इस तरह के। ठीक है। कैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये एक कहानियों के ऊपर बेस्ड
आर्ट है, इसलिए मैम आपका माइक म्यूट हो गया है। आ रही है आवाज आपको? हाँ आ रही। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के यंत्र बना सकते हैं। चिड़िया ऐसे भी बनती है। मैं पहले सारे बेसिक्स बता देती हूँ, उसके बाद आप कैसे भी बनाइए, कहीं पर भी कुछ भी बना सकते हैं। तो चिड़ियों की जो दावत थी उसमें किसी ने खाना बनाया, किसी ने माला बनाई फूलों पत्तियों से, और तरह तरह की काम होते हैं शादी और ब्याह के घरों में। वो सारे कामों में एक दूसरे का हाथ बटाया और दोनों तोतों की शादी हो गई। इस तरह से वर्ड्स बनेंगी। एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं पलट रही हूँ। अब ऊपर सबसे पहले ढोलक थी, इधर एक ड्रम था, इधर ऐसे ही कोई बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट था, नीचे भी कोई बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट था। आपको जिस तरह के पक्षी बनाने आते हैं आप उस तरह के पक्षी बना सकते हैं, ठीक है। ओनली हमें ध्यान रखना है कि इस फॉर्म ऑफ पेंटिंग में एक अलग तरीके से कलर्स को भरा जाता है और उसमें डिटेलिंग की जाती है, जो कि अब आप सीखेंगे, ठीक है। ये पेंटिंग इसलिए मैं आपको करा रही हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा, ड्राइंग इसकी बहुत आसान है और कलरिंग में आप जब इसमें रंग भरेंगे तो ये बेहद खूबसूरत लगती है, खूब ब्राइट लगती है। और ये जरूरी नहीं है कि जितनी वर्ड्स मैं बनाऊं उतनी ही आप बनाइए, आप कम भी बना सकते हैं, ठीक है। साइज भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसा आपको आपकी शीट, ड्राइंग शीट के हिसाब से पसंद हो या सूट करे। अरुणा शेल्टर गर्ल्स, आप लोग क्यों नहीं बना रहे हो? अच्छा बना रहे हो, ओके 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 ओके, सॉरी।
ये एक छोटी सी डोली है जिसमें दुल्हन दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए हैं, और ये 2 कौवे आगे और 2 कौवे पीछे, क्रोज, काले रंग के क्रोज, कौवा जिसको कहते हैं हिंदी में। आपको के एरिया में इसको क्या कहा जाता है मुझे नहीं मालूम, बट हिंदी में कॉमनली इसको काला कौवा बोला जाता है। तो ये डोली को उठाकर ले जा रहे हैं, ठीक है। और इस डोली में ये तोता और तोती बैठे हुए हैं। सबको दिख रहा है ये क्लियरली? सबको यहाँ तक समझा है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना। इसमें ये देखिए कि 2 बड़े बड़े पानी में रहने वाले बगुले जैसे बर्ड्स ये मालाएं लेकर आए हैं, माला लेकर आए हैं दोनों दूल्हा दुल्हन के लिए। मैम, कुछ बच्चों का मैसेज आया है कि उनको डोली बनाने नहीं जम रहा है। वो उनको बोलिए कि डोली ना बनाए, सिर्फ 2 तोता तोती बना। तो छोटे ओके नहीं बनेगा तो वो डोली नहीं बनाए, ठीक है। मैं ओके अलग डोली बनाना भी बता देती हूँ, बट इन केस फिर भी नहीं बनता तो दे कैन लीव इट, ठीक है। ओके। तो no problem। और डोली के अंदर जो बर्ड्स है वो भी एक बार आप बता देंगे तो अच्छा। हाँ, मैं यहाँ फिर से बना रही हूँ, देखिए इसे डी की शेप बनानी है, दिख रहा है? हाँ मैम। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम बनाए, ये थीम अलग है, तो इसमें अलग तरीके से बेसिकली कहानी का चित्रण है ये, ठीक है। तो ये हो बच्चों गया। जो भी हैंड रेज कर रहे हैं ना, प्लीज चैट में लिख दो, हम मैम से पूछ लेंगे और मैम आपका आंसर दे देंगी। ऐसे, ठीक है।
ये तो बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पर भी एक डंडी आएगी और यहाँ पर भी एक डंडी आएगी, एक लाइन में होगी, दोनों तरफ कौवे बनेंगे। हो गया। आगे बढ़े। सबका यहाँ तक हो गया है? आप मैम के साथ ही रहना, उनको फॉलो करते रहो। क्योंकि इसमें पेंटिंग में ज्यादा समय लगता है, ड्राइंग में कम। ड्राइंग ये बहुत हल्की हाथ से छोटे छोटी बर्ड्स और इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं, इसमें मुश्किल नहीं होती, बहुत सिंपल है। कोशिश कीजिए, अगर फिर भी नहीं होगा तो मैं फिर से बताऊंगी, ठीक है। जॉर्ज मुलियर के बच्चे कर रहे हैं। बच्चों आप लोग ड्राइंग बना रहे हो? हाँ मैम, वो बना रहे हैं। ऐसे जगह जगह घास भी बना सकते हैं, ग्रास जिसको इंग्लिश में कहते हैं। चिड़िया हरे पत्तियां, बीज, घास, ये सब खाते हैं। शादी की दावत है तो मैना गाना गाती है, उल्लू खाना बनाता है, दोनों बगुले या हंस जो हैं वो फूलों की माला बनाते हैं, है ना। सारस जो है वो मछली पकड़ के लाता है,
इस तरह से अलग अलग पक्षी अलग अलग काम करते हैं और पूरे विवाह में एक दूसरे की मदद करते हैं, पूरी शादी की तैयारी हो। ये है इस कहानी का चित्र। सागर बेटा, आपको डाउट है? मैम हाँ जी, मैम जो आपने बीच बीच में ग्रास बनाया मैम, उसकी जगह हम फूल्स भी बना सकते हैं, फ्लावर्स। हाँ बना सकते हो बेटा। बहुत बड़े फूल नहीं बनाने हैं, छोटे फूल बनाने हैं, ठीक है। मैं एक मिनट हाथ हटाती हूँ बीच में से ताकि आपको दिखाई देगा। एक सेकंड बस। ठीक है, इसी तरह से नीचे तक पूरा पूरी शीट पे बनेगा। ठीक है, ऊपर का हिस्सा हो गया। अब हम नीचे चलते हैं। ऐसे ये है लकड़ी को लिड शेड करने वाला वुड पैकर। यहाँ तक सबका बन गया। मैम आपका थोड़ा कैमरा और ऊपर, हाँ थोड़ा और फोकस। अब ठीक है। हाँ मैम। ओके, एक्चुअली मेरे को नीचे की तरफ ड्रॉ करने के लिए शीट को ऊपर करना पड़ रहा है बार बार, बट आई कैन ओनली डू इट इफ एवरीबडी इज थ्रू। सबने बना लिया हो ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ का ऊपर का बन गया हो तो मैं नीचे का बनाऊं। सभी का यहाँ तक हो गया है? क्या आप सब मैम के साथ हो? अगर आपका नहीं हुआ है तो आप मुझे ऐसे थम्स डाउन करके बताओ, अगर हुआ है तो थम्स अप करके बताओ। ओके अवनी आराध्या बेटा, कोई डाउट है? हैंड रेस किया है। मैम मेरे को चीज पूछनी थी। ओके, मैम मेरे जो पेपर है ना उसके 3 का और जगह नहीं है, तो क्या करूं? समझ नहीं आपको बेटा, आवाज बच्चा समझ नहीं आ रहा, आपका ड्राइंग भी नहीं दिख रहा, थोड़ा जोर से बोलो। मैम मेरे पेपर में ना ठीक से और जगह नहीं है। कोई बात नहीं, आप और बना सकते हो। अगर जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, और है और ज्यादा जगह है, मेरी शीट से बड़ी शीट है आपकी तो भी चलेगा। आप
कम भी बना सकते हो और ज्यादा भी बना सकते हो, ठीक है। सैल्वेशन आर्मी कोई डाउट है? ओके, स्नेगर शिवाजी नगर, बच्चा आप क्या बता रहे हो? ओके, आप मैम के साथ करते जाओ। स्नेगर बेटा आप ड्राइंग कर रहे हो ना? सब लोग अपने पेंट्स कलर सब रेडी कर लीजिए। अब बस ये ड्राइंग खत्म करके ही हम पेंटिंग शुरू करेंगे। मशाल एनजीओ राशि, बेटा आप ड्राइंग कर रहे हो? प्रभ आश्रा, बेटा आपका वीडियो नहीं दिख रहा ठीक से, आप ड्राइंग कर रहे हो? जिनका भी वीडियो ऑफ है प्लीज ऑन कर दो। पेंट का काम शुरू करने से पहले देखना होगा कि कहीं पर भी आपकी शीट ज्यादा काली ना हो पेंसिल की वजह से। ड्राइंग करते समय अगर आप ज्यादा डार्क पेंसिल यूज करते हैं तो आपकी शीट अगर कहीं पर ज्यादा काली काली लग रही है, पेंसिल के निशान हैं, तो उनको हम पहले रब कर लेते हैं। बस ये लास्ट दो बर्ड्स रह गई हैं, इनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे रंगों को भरने। ठीक है, बी रेडी। सब लोग पे अपने कलर, पेंसिल्स, क्रेयॉन, वाटर कलर, पोस्टर कलर, जो कोई भी कलर है वो निकाल लेंगे। ठीक है, और बिल्कुल ये नहीं सोचने का है कि हमारे पास ये वाला रंग नहीं है तो क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप अलग अलग रंगों से अलग अलग तरह से बनेंगी, हर बच्चे की पेंटिंग अलग होगी। ठीक है, अपनी अपनी चीजों को जैसा भी है, जितना भी है, वो हम यूज करेंगे। स्नेगर शिवाजी नगर पुणे, बेटा आपने बहुत अच्छा बनाया है। अरुणा शेल्टर बहुत अच्छा बनाया है बेटा। अब हम सारे को कलर करेंगे।
ठीक है, तो किसी भी कलर से शुरुआत की जा सकती है। सबसे पहले हम ऊपर की 2 बर्ड्स करेंगे, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ ब्लू कलर, स्नेह सदन, लोकेशन हाउस 5। बेटा कोई डाउट है? आपने हैंड रेस किया है। रुको, मैम एडजस्ट करेंगे, आपको दिखेगा। हाँ जी बताइए। मैम उनको ऊपर का ड्राइंग देखना है। हाँ, अब ठीक है। यस मैम। ठीक है, ये हो गया। अभी ये सूखेगा, तब तक हम नीचे किसी एक और जगह पे यही वाला ब्लू ऐड कर देंगे। इट कैन बी कहीं पर भी किया जा सकता है ये। जैसे हम इस वाली बर्ड में कर देते हैं, सबसे नीचे में यहाँ पर जितने रंग हैं आप कहीं पर भी अपने पसंद के मुताबिक ब्राइट कलर्स को डाल सकते हैं। तब तक ये नीचे नीचे ऊपर की तरफ से सूख जाएगा, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं पेंट कर रही हूँ तो इसलिए मुझे रुक रुक के करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर और नीचे अलग अलग वर्ड्स कर रही हूँ मैं। अगर आप लोग क्रेयॉन या स्केच पेन या पेंसिल कलर्स यूज कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम ले लेते हैं पिंक। पिंक,
बर्ड का पूरा चेहरा पिंक नहीं करना है, सिर्फ आगे का बाहर की तरफ से जो हमने सबसे बाहर वाला सर्कल बनाया है वो ही पिंक होगा बस। इस तरह से और हम इस पर्दे में भी पिंक डालेंगे। ये जो पालकी का पर्दा है देखा कितना ब्राइट लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। अभी धीरे धीरे ये पूरा जब भर जाएगा कलर से और इसके ऊपर जब हम बारीक काम करेंगे तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, अब ये ऊपर का हिस्सा सूखेगा तब हम नीचे चलते हैं। मैं ले रही हूँ ब्राउन। और ये साइड पे जो ड्रम, ये बांसुरी के जैसा है, ड्रम नहीं है बांसुरी जैसा है, इस पे मैं हल्के हाथ से ब्राउन कलर फिल कर रही हूँ। तो फिल कैसे कर रही हूँ, जो लोग पेंट कर रहे हैं वो लोग ध्यान देंगे। पानी में ब्रश मैंने गीला किया है, पहले एक पतली सी लाइन से ब्राउन कलर को डाल दिया यहाँ पर और उसके बाद गीले ब्रश से मैंने कलर को फैला दिया। इसी तरह से मैं इधर वाले, जस्ट अ मिनट, इधर वाले ड्रम में भी कर रही हूँ। बाहर की तरफ से आउटलाइन और बीच में ब्रश को गीला करके रंग को फैला दूंगी। रंग इससे पतला भी हो जाएगा और जहां जहां मुझे ब्राउन कलर पूरा भरना है वो भर भी जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से। ओके, अब ये जो डोली है इसके भी बाहर के हिस्से से शुरुआत करेंगे। इस तरह से बहुत ध्यान से
पीयूष प्रीतम महंतय, बेटा वीडियो ऑन करो। आप ड्राइंग कर रहे हो? इस तरह से डोली का ये जो जहां से पकड़ते हैं वो होल दोनों तरफ का ये ब्राउन हो गया। ठीक है, अब ये सूखेगा और हम वापस नीचे चलेंगे। ठीक है, अभी ब्राउन का हमारा काम है काफी। तो जैसे कि ये वाला ड्रम है, इसको भी पहले के जैसे ब्राउन से आउटलाइन। ठीक है, और फिर इस कलर को हम धीरे धीरे फैला देंगे। एज से ब्रश को गीला करके कलर को मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमें अभी जो भी फिगर हम कलर कर रहे हैं, अगर उसमें बहुत डार्क कलर होगा तो जब ब्लैक से इसमें फाइन काम करा जाएगा, ब्लैक और व्हाइट से, तो वो दिखाई नहीं देगा। इसी वजह से हम इसमें रंगों को मिलाकर पानी से कलर फिल कर रहे हैं। चलिए, अब हम चलते हैं तोतों के पास। ठीक है, ये वाले जो तोते हैं SL10 ऐसे कलर को फैला दिया जाएगा। ठीक है, और ये इनके पैरों में भी हल्का हल्का ग्रीन। ओके, अब बॉडी सूख रही है तो चोंच अभी नहीं की जाएगी। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हमारा ये दो बर्ड्स हैं। खूब ब्राइट सा एक पीला रंग लिया है मैंने, वेरी ब्राइट। मैम ये ड्राइंग हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। हम कर सकते हैं इसको कंटिन्यू, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। ड्राइंग में टाइम ज्यादा लगा। हाँ, क्योंकि टाइम हो गया है इसलिए। ठीक है, सो वी कैन कंटिन्यू दिस नेक्स्ट क्लास में, यही ड्राइंग कंटिन्यू कर लेंगे। ओके।
ओके बच्चों, तो यहाँ तक अभी जितना मैम ने किया है उतना आप कर लो, फिर बाकी का मैम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। कोई भी अपने हिसाब से नहीं करेगा, जैसा मैम बताएंगे वैसा ही करना है आपको। सो प्लीज आप जैसा अभी जितना भी है उतना ही रहने देना। ओके सागर बेटा, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, देन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा ये। अरुणा शेल्टर बहुत अच्छा बनाया है बेटा। साधना झा बेटा, आपने भी बहुत अच्छा बनाया है। ओके सब लोग अपना ड्राइंग बता रहे हैं, एक बार सब लोग स्क्रीन पे अपना ड्राइंग बता दो मैम को, सो मैम देख लेंगे। स्नेल सदन हाउस नंबर 7, ये तो बहुत ही खूबसूरत स्केच बनाया है। अमेजिंग। मसल 10 भी बहुत सुंदर है, ये ब्रेन के नाम से है, ये बहुत सुंदर बन रहा है। वेरी गुड। होम 11 बेटा, आपने कोई स्केच नहीं किया? अनुभव चिल्ड्रन होम, वेरी नाइस। डॉन बॉस्को नासिक, एक्सीलेंट, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा किया है सबने। मैं देख रही हूँ पार्थ, फिर बेटा पार्थ आपने तो सभी कुछ कलर कर दिया है, ऐसा नहीं करना बेटा। अच्छा बनाया है। वेरी नाइस। ओके जिनके कैमरा ऑफ है बेटा, आप ऑन करके एक बार मैम को बता सकते हो, देन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। SL10 ये तो वो ड्राइंग फाइल या बुक का कवर है जो ये हट्स दिख रही हैं। ओ वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया है। पिछली क्लास का है ये, यश बहुत सुंदर। और विशाल, ये बहुत ही अच्छा बनाया, वेरी गुड, गुड वर्क। बेटा आरती थोड़ा कैमरा के पास आप होल्ड करना। वेरी गुड, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी, वेरी नाइस। अरे वाह, सदन, वेरी नाइस, बहुत नीट, बहुत ही सुंदर सफाई से बनाया हुआ है। अवनी आराध्या बेटा, आपने भी अच्छा बनाया, सबने अच्छा किया है। ओके सो जिनका भी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है या कुछ भी है, आप नेक्स्ट क्लास मैम को बता देना, ठीक है? ओके मैम, सो वी कैन एंड हियर। या थैंक यू मैम। थैंक यू।